अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सो सॉरी दादू। अरे बेटा, आप बताइए ना, कुछ बोल रहे थे। तुम आओ, बैठो। जी दादू। देखो बेटा, तुम्हें भी पता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। प्रतीक के पापा क्या बात कर रहे हैं पलक से? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? पता लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किसे पता लगाऊंगे? दादी, दादी, आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? रूही माँ जी ही नहीं, अब मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांधने वाली हूँ, क्योंकि इस घर की कर्ता धर्ता तो तुम दोनों बहनें हो। पर जब कुछ भी फैसला लेने से पहले हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करना है तो आंखों में पट्टी बांध लेना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हारे लिए हुए फैसले से घर की दुर्गति तो नहीं देखना पड़ेगा। पहले जूही ने बिना बताए जेवर बनाने का फैसला ले लिया, और तुमने तो उन अनजान माँ बेटी को घर में ही रख लिया। जब तुम दोनों बहनों की नजरों में हम बड़ों की कोई अहमियत ही नहीं है, तो गांधी जी के 3 बंदर बन जाना ही बेहतर है। कान में रुई, आंखों में पट्टी और मुंह पे टेप। मुझे प्लीज ऐसा मत कहिए। और दादी जी, आपने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? दादी प्लीज प्लीज इसे खोल लीजिए। दादी प्लीज। रूही, आज जो तुमने फैसला लिया है ना, वो बहुत ही गलत किया है। घर के काम काज छोड़ के उन लोगों की खातिरदारी करने में लगी हुई हो। उनको पैसे देके रफा दफा कर देती, या फिर किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा देती। घर में रोकने की क्या जरूरत थी? दादी, वो पुलिस के डर से मेरे मुंह से निकल गया। पुलिस की डर से मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, लेकिन आज जब चुप रहना था तो फट से मुंह खुल गया। 2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगा। और हाँ, रतन और नाहर से कुछ मत कहना, क्योंकि वो हर बार तुम्हारा साथ देते हैं, और मैं कुछ भी बोलूं ना तो उनके कान पर जू तक नहीं रहती। आई बात समझ में? चाय पिलाओगी, बिस्किट खिलाओगी? ज्यादा खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को चाय पिला दो, इतना ही काफी है। मम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? रोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक ही घर में रहते हो, फिर भी कितनी अलग सोच है आपकी। एक आप हो जो इतनी शांति से बात करती हो, और एक आपकी सास और दादी सास मुंह खोलते ही अंगार बरसाती है। नहीं रोली, ऐसा नहीं है। मम्मी जी और दादी जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बस चिंता में ऐसा बोल दिया होगा, वरना उन्हें भी माँ जी की बहुत फिक्र है, सच में। वैसे रोली, एक बात पूछूं? इनकी कोई बहू नहीं है क्या? नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे अपनी बहू कैसे मान लिया? क्या पता, आपको देखकर कोई पुराना रिश्ता याद आ गया हो। खैर, तुम ये चाय पी लेना, मैं थोड़ी देर में खाना भी भिजवाती हूँ। ठीक है।
2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगी। आज इनकी जगह अगर मेरी माँ होती, मैं भी आज अपनी माँ का ऐसे ही ख्याल रखती, पर ऐसे हालात में उनको जाने के लिए कैसे कह दूँ? अरे अच्छा हुआ रूही तुम आ गई। रूही पेन देना। रूही, रूही, क्या पेन मांगा था, कलर नहीं, साइन करना है मुझे, पेंटिंग नहीं करनी है मुझे। सॉरी नहार जी, वो मेरा ध्यान नहीं, मैं अभी देती हूँ। रुको 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 रुको, इधर बैठो पे, 1 सेकंड बैठो, बैठो बैठो बैठो। क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहाँ खोई हुई? कुछ भी नहीं नहार जी। कुछ भी नहीं? पक्का ना? मतलब अभी तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे मन की चाबी मेरे पास है। रूही, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था राइट, कि एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करेंगे। तुम्हारे मन में दबे ख्याल, उसमें उठते परेशानी, सबके बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। कम ऑन, बताओ क्या बात है? नहार जी, हमने उन्हें घर पर रोक के कोई गलती तो नहीं की? मेरा मतलब, हमें घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन पुलिस के डर से बस मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया। मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। रोहित, तुम ये क्या सोच रही हो? रोहित, तुम नहीं भी बोलती उन्हें रुकने के लिए, तो मैं रुकने के लिए बोलता हूं उन्हें। मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गलती है, और गलती इतनी बड़ी है कि अगर जब तक वो आंटी ठीक नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। मैं खुद गिल्ट में रहूंगा जब तक वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाती। देखो रूही, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और एक बात सुन लो मेरी, घर में कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा भी है, इस घर में जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी हक है। यू आर माय वाइफ। सच कहूं तो ये जो घर है ना, इसकी रौनक तुमसे है। तुम इस घर की जान हो। नहीं, ये बस एक मकान है, ईंट पत्थरों का मकान है और कुछ नहीं। तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी रूह हो, मेरी रूही। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे लिए जितना भी बोलो उतना कम है, समझी तुम? आजकल के समय में भी अपनी पत्नी को इतना मान देने वाले पति कहाँ मिलते हैं? नहार भैया! अवनी, ये तो अवनी की आवाज है। क्या हुआ? आंटी जी, क्या कर रहे हो? आंटी जी छोड़िए, आंटी जी रुकिए, आंटी जी आपको लग जाएगी। आंटी जी छोड़िए, यही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। आंटी जी वो टीवी गाड़ी है, कुछ नहीं है। आंटी जी छोड़ मत, आंटी जी वही गाड़ी है। आंटी भैया, अभी देखिए ना, आंटी कब से मारी होने लग जाएगी और मुझे अटैक करने लगी। आंटी 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 शांत हो जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी रुक जाओ। मम्मी क्या कर रही है? वो गाड़ी टीवी में चल रही है। ये वो गाड़ी है। आंटी माँ जी, ठीक हो? दिखाना दिखाना। ठीक हो? मम्मी
आंटी छोड़िए, आंटी छोड़िए इसे, आंटी। बेटा तुम दूर हटो, ये औरत तुम्हें चोट पहुंचा देगी। आंटी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इसे, आंटी प्लीज। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।